मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 10% और दलाल का सवाल सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गए बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता। आलोक मेहता इन दिनों सुर्खियों में हैं और जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया कि दलाल और 10% की बात जब आप करते हैं तो आगे जो कार्यक्रम होगा क्या उसमें भी कुछ निर्देश दिए जाएंगे, सुनते ही गुस्सा फूट गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे और चिल्ला कर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। नहीं, परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन के बाद फिर परिवर्तन करने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक बातों को फैलाकर, भावनाओं को फैलाकर, और फिर उसे यथास्थितिवादी तत्वों ने अपनी जगह पर फिर पहुंचाने की कोशिश की। और यह कोशिश जनता के जागरूक होने पर ही नाकाम की जा सकती है। इसलिए ऐसा महसूस होता है कि उस नारे की प्रासंगिकता फिर से बन गई है और जनता महसूस कर रही है हर मोर्चे पर उसी विचार के लोग, जिनके बारे में जगदेव बाबू बोला करते थे 10% किसी न किसी रूप में उस पर कब्जा कर चुके हैं और आम आवाम उनके शोषण का विभिन्न तरह से शिकार हो रही है। दूसरा सवाल है, अभी आप बोले कि उसमें राजनीतिक संदेश दिया जाए। अभी तो आप घूमने थे तो आप संदेश दिए कि 10% लोग दलाल, अब आगे क्या दिया जाए? मैं समझता हूं कि उस 10% पर जो आप कन्फाइंड हैं, आपके शब्दों में, चाहे और भी कई लोगों ने उठाया इस सवाल को, 10%। मैंने कहा कि जब अंग्रेज थे तो शोषक अंग्रेज थे और देश के लोग शोषित थे, उनको 10% कहा जा सकता था। जगदेव बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था मजबूती से। और उसके बाद मैंने कहा कि अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जिनको अंग्रेजों ने अपने शोषण की सत्ता सौंपी थी, वो अंग्रेजों के दलाल ही थे। इस वजह से उनको शोषण की सत्ता सौंपी गई थी। कमोबेश वही लोग, उन लोगों ने देश के बहुसंख्यक अवाम पर, 90% अवाम पर शोषण करने का काम किया। तो इन बातों को भूला तब जाता है जब परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हुए, माननीय लालू प्रसाद जी से लेकर अभी तक परिवर्तन हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे तरीके बदल दिए गए शोषण के, और किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है, तो किसी की कोई कठपुतली नचा रहा है। और बागडोर नागपुर के लोग उसका बागडोर मतलब उसका पीछे से पुतला नचा रहे हैं। तो ये सारी बातें सामने आ रही हैं और यह अवाम के 90% अवाम के विरुद्ध है। देश के बड़े हिस्से में देश की बड़ी संपत्ति लुटाई जा रही है, बेची जा रही है, और उसका नाम जो है विभिन्न तरह से उसके डिप्लोमेसी का चादर चढ़ाकर और उसे छिपाने की कोशिश हो रही है। मैं समझता हूं कि यह दिखाने की कोशिश जनता को हो रही है जो दिखाना चाहते हैं। जो हकीकत है वो नहीं दिखाया जा रहा है। ये तमाम सिस्टम पर जो कब्जा करने की कोशिश हो रही है, यही तो शोषण है और यही गुलामी है। इसी गुलामी के खिलाफ ये जिहाद है। आप क्यों कन्फाइंड हो रहे हैं? ये मैंने तो कहा कि बदलते रहते हैं लोग। अंग्रेजों के समय जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की, उसको आप क्या कहेंगे तथाकथित आज के? तो आपने सुना बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता किस तरीके से चिल्ला रहे, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं तमाम लोगों पर, और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि 10% की बात और दलाल की बात जो किया जा रहा है, उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। और अगर बातें ही करनी है तो मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोज़गारी एक अहम मुद्दा है, उस पर चर्चा हो। रेलवे बिक रहा है, उस पर चर्चा हो। और 15-15 लाख रुपए खाता में गए या नहीं गए, उस पर चर्चा हो। खैर, मगर उन तमाम चीज़ों पर चर्चा ना होकर चर्चा हो रही है 10% और दलाल की। खैर, ये तमाम बातें तो बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता ने ही उठाई है और अब खुद ही पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं, गरज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम, एक न्यूज़ 24 पटना।